तो एक ही मंत्र है, बिल्कुल बिल्कुल। किडनैप हो गई। अच्छा। और मम्मी मार्केट में आई थी तो मम्मी फेंट हो गई। भी जो फिलहाल मैं गुवाहाटी से आई हूँ वो बोल रही है कि तू बहुत समझदार हो गई है अभी। गुड। पहले हेलो टू फैमिली, वेलकम बैक टू रूप ब्लॉग। दोस्त, आज हम एक गपशप का एक एपिसोड करने जा रहे हैं। अब जितने एपिसोड देखे उससे आज का एपिसोड कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि गपशप करेंगे वो भी इंटरेस्टिंग आदमी है। तो चलिए उनके साथ में गपशप शुरू करते हैं। है गाइस, तो आज हमारे इस गपशप के एपिसोड में है मिस अश्मिता जैसी। हाय गाइस। तो एक अभी फिलहाल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आप बोल सकते हैं, इंस्टा का भी इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, और आपको सुन के थोड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा। नया उनका एक चैनल आ रहा है। हाँ, क्या चैनल है? यूट्यूब चैनल अश्मिता ब्लॉग्स आएगा। तो काइंडली अभी से आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा। लिंक मैं बायो में दे दूंगा। तो चलिए आज का गपशप शुरू करते हैं। तो पहले अपने बारे में कुछ बोलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी बज रहे दोपहर शाम के 4 बज रहे। अभी हम लोग ने अभी सडन मीट हुआ मेरा और जीजू का। ये मेरे अपने जीजू है और मैं अश्मिता जोशी हूँ। मैं अभी बीएससी कर रही हूँ। मैं एज ए पर्सन मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत बात करती हूँ और मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाती हूँ। कुछ उसका बेनिफिट भी है, कुछ उसका डिसएडवांटेज भी है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। इसलिए तो मैंने आपको बोला ना, आगे से मतलब आज का गपशप जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग आदमी से हम मिले हैं अभी। तो चलिए आप आज अभी जो आपका जो इंट्रो दिया, आपका हॉबी और पैशन के बारे में कुछ बोलिए। आपका हॉबी, आपका पैशन। हॉबी मेरा ऐसा नहीं कि मेरा एक हॉबी होता है एक टाइम पे। अलग अलग टाइम में अलग अलग हॉबीज होता है। डे बाय डे चेंज होता ना? मीन्स मैं ऐसी इंसान हूँ जो खुद को अपडेट करना पसंद करती हूँ। जो जस्ट लाइक व्हाट्सएप नहीं, इंस्टा। मैं इतनी सारी सोशल मीडिया में इतनी अपडेट नहीं रहती हूँ। मैं थोड़ी बहुत, मैं ज़्यादातर मैं लोगों से मिलना जुलना, उन लोगों के साथ जाके खुद जाके कम्युनिकेट करना वो ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप कहीं नोकिया का ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं है? क्योंकि नोकिया का तो थीम होता है ना, कनेक्टिंग पीपल बोल के। नहीं, मैं ऐसी कोई भी नहीं हूँ। अच्छा, जस्ट मुझे ऐसा पसंद है कि मैं लोगों को जाके खुद मिलूँ। आजकल के जनरेशन का ऐसा हो गया है कि लोग व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना पसंद करते हैं, कॉल पे बात करना पसंद करते हैं, बट मैं ऐसी इंसान हूँ जो मैं खुद जाके मिलना पसंद करती हूँ। हाँ, खुद जाके मिलना पसंद करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग जितना फेस टू फेस बैठ के बात करेंगे उतना नहीं जान पाते हैं ज़्यादा, जितना कि हम लोग कॉल पे या टेक्स्ट पे होता है। और मैं जानती हूँ कि मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है कि मैं जब कॉल पे या टेक्स्ट पे बात करती हूँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है। अच्छा, बिना देख के? हाँ, बिना देख। मतलब जैसे कि पुराना जमाने में ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, वही है। मतलब अभी का ज़माने में जितना डिजिटल जा रहा है आदमी लोगों, ये हमारे साली बोलेंगे तो उन्हें डिजिटल पसंद नहीं, मैनुअल जो आदमी लोग से बैठ के बात करना, एक तरह से हम लोग बात करते ना, वही उनको पसंद है। तो ठीक है। हॉबी बोला, पैशन? मेरा पैशन ये है कि मुझे क्रू बनना है। तो मैं लैक कर रही हूँ कुछ चीज़ों में, मेरा ही डिसएडवांटेज है वो। मैं खुद काम कर रही हूँ उस पर। आई होप सो विद इन सम ईयर्स और विद इन सम मंथ्स आई विल अचीव माई गोल। वही मेरा पैशन है। अभी मैं उसी के ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ। आई होप आपका जो ड्रीम, आई होप आपका पैशन भी हम नहीं बोलेंगे, आपका ड्रीम भी है। ड्रीम भी है, हाँ। तो आई होप इन फ्यूचर आपका जो ड्रीम हो वो सक्सेसफुल हो जाए, ताकि हमको भी मिले। एक अंत की बात बोल रहा हूँ, अगर वो क्रू बना था हमको भी फ्री में चलने को मिलेगा। वो तो बात की बात है। आई होप सो हो जाए। लेट्स फिंगर क्रॉस। ओके, तो ये जो हमारा एपिसोड है ना, ये हम जो अभी कर रहे हैं, बहुत लोगों से मैंने किया है। गपशप जो है वो आपका मतलब पॉडकास्ट टाइप का नहीं है। हाँ, नॉर्मली है, हम ऐसे बात करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप उसका आंसर देना, जस्ट एज ए इंटरेस्टिंग। आपका लाइफ में सबसे वेरियस्ट खाना कौन सा लगा अभी तक का? क्या खाना? वियर्डेस्ट खाना। हाँ। मुझे नहीं पता वियर्डेस्ट, उसको वियर्डेस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं। मैं जब मैं अभी गुवाहाटी पे रहती हूँ। मेरी दीदी बहुत सारी ट्राइबल लोगों के साथ, मेरी दीदी ज़्यादा मिलती जुलती है। उसने मुझे एक बार सिंजू खिलाया था। सिंजू? हाँ, सिंजू। उसमें
मिमी डलता है, हाँ। कैबेज डालता है, कच्चा वाला कैबेज डलता है, और ड्राई फिश डलता है, और नींबू भी डालता है। इसमें बहुत चीज़ मतलब स्पाइसेस डालता है, और वो जो नॉर्मली जो स्पाइसेस है वही डालता है, लेकिन उसका टेस्ट जो आता है बहुत अच्छा होता है और बहुत स्पाइसी होता है। और मैं बहुत स्पाइसी खाती हूँ, तो उस चीज़ के लिए वो थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि एक जला हुआ ड्राई फिश को उसमें डाल के कच्चा वाला कैबेज में मिमी में डाल के खाना दो टेस्टी होता है, लेकिन वो बहुत वियर्ड है। आप नाम क्या बोले थे? सिंजू। सिंजू, वो नाम लैटिन वर्ड तो नहीं लग रहा है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये ज्यादातर लोग मणिपुरी लोग खाते हैं। इन्वेंटेड है ना डिस्कवरी है ये नेम? ये तो मुझे भी नहीं पता, खुद नहीं पता, लेकिन ये लोग ज्यादातर ये मणिपुरी लोग खाते हैं। मणिपुरी ट्राइब से ज्यादा ये जानते हैं, वो लोग खाते हैं ना। तो मैंने वो चीज खाया, और मुझे फर्स्ट टाइम मैंने जब खाई थी वो चीज, वो बहुत वियर्ड लगा था, लेकिन अभी जो यूज्ड टू हुई वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको आप वेजेस खाना कैसे बोलेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत रेयर दिखा जाता है, जहाँ की एक रॉ कैबेज और मिमी तो एक बच्चे लोगों का सबका फेवरेट होता है, और एक रॉ कैबेज जो ज्यादातर कोई पसंद नहीं करता। हम लोग चाउमीन से कैबेज को हटा के हम लोग खाते हैं, बट उस चीज में अगर कैबेज नहीं होगा तो वो चीज हम लोग खा ही नहीं पाते, ऐसा है इसीलिए। ठीक है, अच्छा है, कभी हम भी ट्राई करेंगे सिंजू। हाँ, सिंजू हम भी एक दिन ट्राई करेंगे। आपको यही चैनल पे दिखने मिलेगा, मैं बना के खिलाऊंगी एक दिन। हाँ, तो एक दिन मेरे इस चैनल पे आएगा फूड ब्लॉग, सिंजू का फूड ब्लॉग। हाँ, तो लेट सब्सक्राइब। ओके, दूसरा मेरा क्वेश्चन है आपका, सिंजू का बात भी हो गया, तो इतना तो वो नहीं लगा क्योंकि ड्राई फिश में खाता हूँ, और मिमी तो इतना नहीं, कैबेज मुझे बहुत पसंद है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा एक दिन तो होगा, शायद ज़बरदस्त होगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, आपका लाइफ में सबसे बिगेस्ट फेलर कौन सा रहा, और वो फेलर से क्या सीखने को मिला आपको? कोई है ऐसा कुछ हुआ, कुछ बिगेस्ट फेलर अभी तक लाइफ में? अभी उसको बिगेस्ट फेलियर कहूँ या क्या कहूँ, बट वो था मेरा बिगेस्ट फेलियर। एक अभी मैं नहीं बोल सकती उनका नाम, मैं इधर नहीं लेना चाहती, लेकिन मैंने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया। somehow like he or she had a big trust on me, बहुत ट्रस्ट करते थे, बट somehow मैंने उसको तोड़ा, और अभी तक उस चीज़ के लिए मैं रिग्रेट भी कर रही हूँ। चाह के भी उस चीज़ को मैं उसको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि पास्ट में जो मैंने किया है उस चीज़ को मैं ठीक तो कर नहीं सकती। उस चीज़ से अच्छे में करने की कोशिश कर रही हूँ अभी तक, लेकिन उस चीज़ की वजह से अभी तक मतलब मेरा एक दिल में रिग्रेट है कि मैंने ये भरोसा क्यों तोड़ा। और उस भरोसा जब मैंने तोड़ा, उस चीज़ से मैंने ये सीखा कि एक बार ट्रस्ट टूटने के बाद अगर वो बिल्ड भी हो जाए, टूटा हुआ कांच से भी अगर उसमें भी ग्लास में पानी भरो तो भी पानी निकलता है ना, वैसा ही है, कभी वो दोबारा सेम एज यूजुअल हो ही नहीं सकता। ओके, जो आपने जो बोला बिगेस्ट फेलियर के बारे में, ये डॉट 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 वाला कोई सामान स्पेशल? हाँ, आप बोल सकते हैं सामान स्पेशल ही। हाँ, ही। ओके, उनसे फिर मिले अपने? मीन्स बात कांटेक्ट वगैरह है, लेकिन सब कुछ है, सब कुछ नॉर्मल ही जैसा आप बोल सकते हैं, लेकिन जो एक मैंने उनको एक ब्रेक किया है ना, उनका ट्रस्ट, उनका जो उन्होंने मुझे मेरे ऊपर फेथ किया था वो तोड़ दिया है ना। अभी मैं उनको फेस भी करूँ तो कैसे करूँ, वो हिम्मत ही नहीं है। बात करती हूँ वो अलग बात है, लेकिन वो जो एक बार होता है ना, एक ट्रस्ट टूटने के बाद, आप समझते हैं, आप मेरे से बहुत सीनियर है, आप समझते हैं। तो आई होप इन फ्यूचर में किसी को आप ट्रस्ट ना तोड़ो। हाँ, वही। ठीक है, दूसरा अभी तक का आपका जो जितना लाइफ का जर्नी है, उसमें से एक चीज आप हमेशा याद मतलब रखना चाहोगे, एक गुड और एक बैड। अच्छा, गुड वाला पहले बोलेंगे ना, बैड वाला? मैं गुड वाला पहले बोलना चाहती हूँ। तो ये हमेशा आपको याद ये क्लास में जब 9th स्टैंडर्ड की बातें, मैं जब क्लास 9 में पढ़ती थी, मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई मैंने कंप्लीट किया हुआ है क्लास 10 तक, तो मैंने उधर बहुत अच्छे दोस्त बनाए। अच्छा। मेरे है ग्रुप में 6 लोग, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। खुशी थापा, कलवरी सजैम, अपुंग, जोविता, जोस्माई और मैं, हम लोग का ग्रुप है। ये फ्रेंडशिप ग्रुप का कुछ नाम है ना? क्या ग्रुप का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ, खुशी वो बिना वजह हंसती रहती है,
और एक जो कलवरी है वो थोड़ा शांत भी है, उसमें से स्पाइस होता है ना, एक स्पाइस, एक ग्रुप में स्पाइस चाहिए होता है, वो है मसाला है वो। और आपुंग जो है वो सारी चीजें वियर्ड ही करती रहती है, और उस चीज वो वियर्ड देख के हम लोग हंसते रहते हैं। और जो जोविता है वो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो टाइम बीइंग चेंज होते रहता है। और जो जोस्मा है वो एक पूरा पॉजिटिव सोल, जो बात भी नहीं करती, धीरे से बात करती है, शांत एकदम। लेकिन हम लोग का ग्रुप को वो मैच नहीं करती, लेकिन कैसे हम लोग के ग्रुप में आ गई, एडजस्ट हो गई हम लोग के साथ, वो हम लोग का ग्रुप। और आपका जो ग्रुप में सब कॉम्बिनेशन है, टॉमबॉय कोई नहीं, कोई है कि नहीं? टॉमबॉय जैसा कोई नहीं, टॉमबॉय जैसा वैसा तो कोई भी नहीं। हाँ नहीं है अपुंग, वो दिखने में टॉमबॉय जैसी है, लेकिन उसका जो दिखने में उसका बॉडी लैंग्वेज टॉमबॉय जैसा है, लेकिन वो टॉमबॉय नहीं है। वो आपका ग्रुप से कोई तोड़फोड़ कोई कुछ तो नहीं किया? वो मैं हूँ इसको क्या लाइफ में वो मैं हूँ। मैं बहुत मेरा अभी भी है शॉर्ट टेम्पर, मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ अभी तो, लेकिन झगड़ा करना, किसी से लड़ाई करना हो या जो भी हो, ऐसा बहुत केसेस भी है कि मैंने किसी को मारने के लिए उसके घर तक भी चली गई हूँ, ऐसा भी केस है। तो वो पिटा, हाँ नाक तोड़ा, ऐसा नहीं, बट उसके फैमिली के सामने उसको मार दिया, ऐसा भी है। ओह माय गुडनेस, तो टॉमबॉय आप ही हो अभी? नहीं, दिखने में नहीं थी, अंदर से आ गया, टॉमबॉय आ गया ना। ठीक है। और बैड ये वो चीज आप जो बोलते हैं ना आपका ग्रुप का, वही ग्रुप का आप हमेशा जाते हैं? हमेशा। अभी जैसे कि हम लोग सब अलग है, एक सिलचर पे है, एक गुवाहाटी पे मैं भी रहती हूँ और एक लड़की भी, लेकिन वो मेरे खुशी हम लोग मिल नहीं पाते हैं, बहुत डिस्टेंस पे रहते हैं। और आपुंग और जोविता हाफलोंग पे रहते हैं, और इतना हम लोग का आना जाना होता नहीं, मिलना नहीं। लेकिन इस बार जब हम लोग ने रीयूनियन किया, उसके बाद हम लोग का जो पहले वाला वाइब था, जो हम लोग के क्लास के लास्ट बेंच पे करके जैसा हंगामा करते थे, हम लोग ने वही किया इस बार। हम लोग ने सोंको व्यू पॉइंट पे हम लोग मिले थे, वहाँ पे जाके भी सेम किया, कोई चेंजेस नहीं, किसी का कोई बिहेवियर चेंज नहीं। सोंको व्यू में जाकर किसी ग्लासेस तो नहीं तोड़ा? नहीं, वो ठीक है। और एक आपने क्वेश्चन किया था कि बैड चीज जो मैं हमेशा याद करूंगी, एक बार एक हादसा हुआ था कि वही नहीं दूसरा, ये क्लास 10 में एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे एक लड़के ने मीन्स कुछ गलत कह दिया था, या उसने कहा था, मैंने सुनने में गलती की, ऐसा नहीं था, उसने मुझे सचमुच कहा था। तो मैंने उस चीज को लेकर सर को कंप्लेंट किया, मैं सर का नाम नहीं लेना चाहती, तो सर को कंप्लेंट किया। सर ने उस चीज को बस मतलब सर ने उस चीज का वो किया, बट उसको मेरे ग्रुप से हटा के दूसरे ग्रुप में डाल दिया, कोई एक्शन सर ने नहीं लिया। और मेरा ऐसा मानना था कि जब उसने मेरे खिलाफ गलत बोला है तो उसके खिलाफ एक्शन लो, अच्छा सर ने नहीं लिया। फिर सेकंड टाइम उसने सेम चीज किया। मैंने क्या किया, मैंने मेरा दोस्त लोग जो था मेरा ग्रुप का, वो लोग को ट्यूशन पे छोड़ के मैं गई उसके घर जाके उसके मम्मी को भी बोला, पापा को भी बोला, उसका मारा भी, मार के मैं आई। और तब ऐसा हुआ कि मेरा मम्मी ऐसा सोची कि सैटरडे का दिन था, तो मम्मी ने ऐसा सोचा कि मैं किडनैप हो गई। और मम्मी मार्केट में आई थी तो मम्मी फेंट हो गई। तो बहुत बड़ा वो हंगामा एक हो गया था कि मैं खो गई हूँ, तो सर भी ढूंढ रहे, मम्मी भी ढूंढ रहे। लेकिन एट द एंड में ट्यूशन पे आके मिली, बहुत रोना धोना हुआ। फिर मम्मी को बहुत बुरा भी लगा उस चीज को लेके। लेकिन एट द एंड मेरा ये था कि अगर आप मुझे गलत बोल रहे हो तो मैं जब गलत हूँ तब मुझे गलत बोलो, बिना रीजन का मुझे गलत बोलोगे तो मैं हाइपर हूँ। और वो हाइपर में मम्मी को आके बोलती तो अच्छा होता शायद, लेकिन मैंने खुद से स्टेप ले लिया, वही गलत किया। हाँ, अभी इस चीज में होता है, गर्म खून बोलते हैं ना। अभी तक का कोई सबसे कॉम्प्लीमेंट, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कोई किसने दिया? अच्छा कॉम्प्लीमेंट अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी के अलावा मुझे कोई नहीं दे सकती, क्योंकि एज बीइंग माय सिंगल पेरेंट मैं हमेशा अपनी मम्मी की सुनती हूँ। मम्मी ने आज तक क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? यही बोला है कि अभी जो फिलहाल मैं गुवाहाटी से आई हूँ, वो बोल रही है कि तू बहुत समझदार हो गई है अभी, पहले से बहुत समझदार हो गई है, बहुत अभी इतना शॉर्ट टेम्पर भी नहीं है, समझती भी है। वो मेरे लिए मतलब लाइफ ट्रैक में जा रहा है, ट्रैक में जा रहा है, वही बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है वो मेरे लिए। अब मूवी देखते हो? हाँ देखती हूँ, बट बहुत रेयर। कभी देखा है? हाँ देखा है। तो फेवरेट मूवी कौन सा आपका? अभी तक का अगर बोलने जाओ फेवरेट मूवी तो वो होगा 3 इडियट। पता नहीं ये सब लोग देखते हैं, मैं उसको अभी तक रिपीट में, लोग बोलते हैं कि कैसा फोन बोलते हैं ना कि फोन नहीं होता। हाँ। मेरे फोन में अभी भी मैं दिखा सकती हूँ कि 3 इडियट मूवी यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ है, मैं उसको रेगुलर बेसिस पे देख सकती हूँ, मुझे कोई बोर नहीं लगता। 3 इडियट्स का फिल्म का कोई एक सीन जो आपको बहुत पसंद है? 3 इडियट मूवी का एक सीन जो मुझे हमेशा याद रखेगा,
कभी भी मैं भूल नहीं सकती, वो है जब राजू वो सुसाइड करने का कोशिश करता है, लेकिन वो लोग का फ्रेंड इतना एक्टिव होते हैं कि उसको मरने नहीं देते, उसको जीने का राह दिखाते हैं, पॉजिटिव उसको कुछ बोलते हैं कि वो खुद स्टैंड लेता है, खुद वो उभर के आता है उस बीमारी से, फिर वो लाइफ को एक आगे तरफ लेके जाता है, फिर वो केपेबल होता है उस चीज को लेके। इसलिए मैं वो मुझे फिल्म बहुत अच्छा लगता है, और मैं वो मूवी का वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे 3 इडियट्स में सबसे वर्ड हमको अच्छा लगा, वो जो लोग घुमाता ना इन्वेंशन, वायरस नाम वो मुझे बहुत फेमस नाम लगा। 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन का नाम बोलिए ना। एज ए पर्सन मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किसी को पर्सनली फॉलो नहीं करती हूँ। जब मैं खुद को किसी को देखती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, तभी मैं फॉलो करती हूँ। एक जो इंसान को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ वो है मेरी मम्मी। मैंने देखा हुआ है कि अदर देन पेरेंट्स तो सब लोग ही फॉलो करते हैं, अदर देन माय पेरेंट्स फर्स्ट इज मिस्टर रूपक शर्मा जो यहाँ बैठे हैं। इनको देख के क्यों मैं आपको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानती हूँ। कितने लोग आप इधर है जो इनको पर्सनली नहीं जानते हैं। ये ऐसे इंसान है जो खुद का कभी नहीं सोचते। अगर आप बुरे भी हो, अगर आप इनके पास सजेशन के लिए आते हो, ये हमेशा आपको अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही सजेस्ट करेंगे। ये ऐसे पर्सन है जिनको मैंने लाइफ में ऐसा उस स्टेज पे मिला जब मैं इनको जानती नहीं थी, कुछ जानती नहीं थी, लेकिन लाइफ का कुछ चीजें जो आप अभी तक मैंने अभी तक कुछ चीजें शायद मेरे में कुछ जैसे कि क्वालिटीज जो मेरे में है, ये इनके वजह से है। कुछ ये इतना अच्छा एडवाइस देते हैं। आप लाइफ अगर अच्छे से लोगे इनका एडवाइस, तो आप खुद का लाइफ को बहुत अच्छे कर पाओगे। एक ये है। थैंक यू सो मच। इतना तो मैं तो नहीं सोचा। मतलब हिंदी में आपका एक डायलॉग है, तहे दिल से शुक्रिया। हाँ, एंटायर लाइफ में मुझे एक ही आदमी मिला जो इतना मतलब अच्छा मैसेज मुझे दिया। खुद को अभी मुझे लगता ना मैं किसी के काम में आ सका अभी तक, चाहे जो भी हो, लेकिन कोई ना किसी को तो ट्रैक चेंज व किसी का मतलब किसी को एडवाइस देके अगर उसका अच्छा हुआ, आई फील सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और नंबर सेकंड में है मोनिका चौधरी। ये बहुत अनकहा अनसुना नेम है, लेकिन ये मैं जब गुवाहाटी पे गई थी, ये मेरी दीदी की दोस्त है, तो वो लोग एक साथ काम करते थे। वो मुझे अभी मैं उनको दीदी भी नहीं बोल सकती, वो मेरी जब गुवाहाटी पे थी वो मेरी माँ थी। ऐसी इतनी केयर करती थी, इतना पॉजिटिव, इतना अभी भी मैं जब गुवाहाटी जाती हूँ ना, वो भाग के आती है। एक मतलब उनके साथ बात करना, वो एक बच्चे की तरह मुझे केयर करती। और उन्होंने जो जैसे कि आप इधर होते हो तो आप मुझे गाइड करते हो ना कि तुम अश्मिता तुमको ये करना है, वो करना, वो उधर ऐसी थी, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। वो दीदी आप मतलब ना आप लोग मिलते जुलते हो, इतने अच्छे हो, इतना पॉजिटिव हो ना, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देते हो। और इनके बगैर, फैमिली के बगैर और मुझे ऐसा इंसान हाँ मिला है। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा एडवाइस दिया है। अभी तक भी देते हैं। हाँ, अभी तक भी देते हैं। मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगी इधर। बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं, क्योंकि किसी को बिना पूछे नाम नहीं देना चाहिए। हाँ। तो वो भी मुझे बहुत एडवाइस देते हैं। मैं जहाँ भी कभी मैंने कुछ डिसीजन गलत लिया है, वो उस चीज़ को मुझे पहले ही वो बोल देते थे कि तुमने ये चीज़ गलत किया हुआ है, लेकिन मैं उस चीज़ को सुनती नहीं थी। बट जब मुझे पता लगता था कि हाँ इन्होंने मुझे सही बोला है, तो मैं रिग्रेट करती थी। फिर उनको बोलती थी कि हाँ ये आपने मुझे सही बोला था। लेकिन अभी क्या कर सकती हूँ, जो मैं करना होता है मैं कर लेती हूँ पहले, बाद में रिग्रेट करके तो कोई होगा नहीं। वो भी एक इंसान है। जैसे कि आपका यही तीनों इंसान है। एक तो यहाँ बैठे हैं, और एक मोनिका चौधरी, और एक उनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो एक मेल है। कोई बात नहीं, ओके। दूसरा है कॉफी विद करण, सुना है? हाँ। देखते हैं आप? हाँ, अगर आता है तो वीडियोस जैसे यूजुअली मैं फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो मैं कॉफी विद करण नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। टी विद समवन। हाँ। अगर आप ऐसा कोई मौका मिले, हाँ, किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ आप चाय पीने के लिए, हाँ, किसके साथ आप चाय पियोगे? हिस्टोरिकल फिगर? हाँ, अब हिस्टोरिकल फिगर तो बहुत बड़ा है ना। हाँ। ऐसे नॉर्मल फिगर, जैसे मतलब दिल से चाहता कि काश एक कप लाल चाय पीने के लिए आप पसंद करोगे? हाँ, ऐसा मैं सेलिब्रिटी का नाम लूंगी ऑब्वियसली। मैं बहुत सेलिब्रिटी को छोड़ के कोई है? सेलिब्रिटी को छोड़ के? अच्छा, ऐसे कॉमन पीपल? हाँ, कॉमन पीपल भी हो सकता है ना, जो आप नहीं जान भी सकते हो। हाँ,
ओके, ऐसा मौका नहीं मिला ना। अभी सेलिब्रिटी लोग को सभी पसंद करते हैं ना, जैसे कि मैं, अगर मुझे किसी मौका मिले तो मैं चाहूँगा कि सचिन सर के साथ में बैठ कर चाय पीऊँ ना। लेकिन वो तो अभी ड्रीम है, ड्रीम तो ड्रीम ही है ना। लेकिन उनका छोड़ के भी तो लाइफ में और भी आदमी है, आपका आसपास में तो बहुत आदमी है। तो उनमें से किसको आप ऐसे चाय के लिए? अच्छा, ये अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं अभी बोलना चाहती हूँ, उनका नाम एग्जैक्ट नहीं पता, सॉरी अगर आपने ये वीडियो देखा तो। आनंद उपाध्याय गेस, अभी जिन्होंने APSC क्रैक किया था। हाँ। उनके साथ मैं बैठना चाहती हूँ, चाय ना से उनके साथ बैठ के पानी ही क्यों ना पीऊं, बट मुझे जानना है कि उनको ये सब, ये जर्नी कैसा गया, कैसा हुआ, ताकि अगर वो मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं भी उस लाइन पे क्या पता जा सकती हूँ। यू नेवर नो फ्यूचर कहाँ पे। स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था, लेकिन इसे एक ट्विस्ट बोलती हूँ। क्लास 9 में एक बहुत अच्छे सर थे, उनका मैं नाम भी लेना चाहती हूँ, कपिल कैंपराइज सर। वो आने के बाद मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स हो गया था। ओह माय गुडनेस, काश बोलेंगे या कुछ। अभी उसको बहुत अच्छे थे, बहुत हैंडसम गुड लुकिंग थे वो सर। अगर बाय चांस मेरी वीडियो अगर कपिल सर देख रहे हैं तो सर दूसरा आपका हो गया, अगर आपको किसी दिन सुबह उठने के साथ साथ आपको पैसा का बैग मिला 1 लाख, आप क्या करोगे उसका? अगर आप 1 करोड़ बोलते तो बहुत कुछ बोल देती। आप पकड़ लीजिए 1 करोड़। अगर 1 करोड़ होगा मेरे साथ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना घर बनाऊं और मम्मी को दूं, क्योंकि मम्मी ने हम लोग के लिए बहुत वो किया है, पेरेंट्स के लिए वो सब। घर बनाऊं, बंगला, खुद का बंगला होगा, खुद का गाड़ी होगा, मेरा ड्रीम क्लोजेट होगा विथ लॉट्स ऑफ क्लोथ्स एंड शूज, बस उतना और कुछ नहीं चाहिए। बस एक घर चाहिए, गाड़ी, जितना गाड़ी आ सकता है 1 CR में मैं सब ले लूंगी, और मेरा ड्रीम क्लोजेट बनाऊंगी, और पूरा शूज का कलेक्शन होगा मेरे पास, सब ब्रांड का। अगर किसी ने आपको अगर किताब लिखने का मौका मिला तो आप किताब लिखोगे? ट्राई करूंगी जरूर। अपने बारे में ना दूसरों के बारे में? मैं ऐसे लिखूंगी कि जब एक उसको कैसे अभी कन्वे करूँ आपको, ऐसे ऊपर बुक लिखूंगी कि जो इंसान के साथ एक समय पे कोई नहीं था, बट टाइम बीइंग जब सब कुछ ठीक होता गया, सब लोग आते गए, इट्स माय रियल लाइफ स्टोरी, तो उसके ऊपर मैं लिखना चाहती हूँ अगर मुझे मौका मिले। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पोएम्स मैंने लिखे हैं, खुद से कंपोज किए हैं। मैं जब स्कूल लेवल पे थी मैंने मैगजीन्स पे दिया हुआ है, मैंने खुद लिखा हुआ है। होप्स अगर कभी मुझे इतना टाइम मिले या मौका मिले तो मैं जरूर लिखूंगी किताब ना। हाँ। तो उसका एक कॉपी मेरे लिए भी रहेगा। हाँ, आपकी चैनल पे आके पहले प्रमोशन करूंगी। कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है अब अभी जो हम लोग का जो दुनिया है, आज से 50 इयर्स के बाद कैसा होगा, कुछ आइडिया है? ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि बहुत खराब होने वाला है फ्यूचर, क्योंकि अभी AI इतना एडवांस हो चुका है। उस चीज की वजह से मेनली मैं बोलती हूँ, हम लोग के जमाने में, अभी तो आपकी भी एक छोटी सी बेटी है, आप देखते हो कि वो YouTube लेके बैठती है। हम लोग के टाइम पे, झूठ नहीं बोल रही हूँ, शायद आप लोग भी मेरे से वो करेंगे, हम लोग एक रास्ते पे डिब्बा गिरा हुआ था, वो लोग लेके आते थे, गच्ची का वो फल वल जो होता था वो तोड़ते थे, उससे खाना वाना, उससे हम लोग खेलते थे। ये मोबाइल, टेलीविजन, ये सब हम लोग के टाइम पे नहीं था। अभी मैं भी आप लोग सब बोलेंगे कि मैं इस जनरेशन की हूँ, लेकिन मेरे टाइम पे भी मुझे वो चीज प्रोवाइड नहीं किया था। मुझे घर पे रहना मुझे पसंद था, मुझे फैमिली के, अभी के बच्चे लोग को फोन दे दो वो लोग भूल जाएंगे। हाँ, वो लोग को कोई परवाह नहीं, कार्टून। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, इसीलिए फ्यूचर जब 50 इयर्स तो बोल, अभी आप देख सकते हैं कितने सारे रेस्टोरेंट में, साउथ कोरिया में देखिए आप, रोबोट को रखा हुआ है एज अ वेटर। इससे एम्प्लॉयमेंट कितना कम हो रहा है ना। में चल जाएगा। हाँ, सब कुछ मशीनरी हो जाएगा। अभी आपको एक किस्सा बोलती हूँ, अगर आप बुरा ना टाइम लेके मैं बोलती हूँ। एक मूवी था, उसका नाम मैं भूल गई, उसमें रोबोट को घर पे काम करने के लिए रखा हुआ था। उस घर पे एक माँ थी, अपनी छोटी सी बेटी थी, गोदी पे लगभग 2-3 मंथ्स की होगी। उसका पापा बाहर रहता है काम करने के लिए। उसका मम्मी ने उसका वो जो रोबोट है सर्वेंट, उसको बोला है कि जो रोबोट है वो केयर टेकर, उसको बोला है कि तुम बच्चे का ख्याल रखो, और जाते जाते ये बोल के गया कि तुम चिकन बना।
रोबोट के अंदर दिल नहीं होता है, दिल नहीं होता है, उनके ऊपर तो चिप्स होता है ना, वो होता है। इसके बाद उन्होंने जब चिकन बोला, उसको ये चीज समझ नहीं आई कि चिकन उसको मार्केट में जाके लाना है, उसको तो ब्रेन नहीं है ना, उसने उस बच्चे को काट के चिकन बना दिया। बाद में जब घर में आके जब वो जो लेडी है घर की, वो पूछती है कि मेरी बच्ची कहाँ है, तो वो रोबोट रिस्पॉन्स करता है कि वो जो वो होता है जिसने बनाया हुआ है, वो खोल के दिखा देता है कि आपकी बेटी यहाँ पे है। तो इस चीज की वजह से जनरेशन पे बहुत सारा मीन्स वो पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है। और इस चीज की वजह से मैं चाहती हूँ कि लोगों को या बच्चों को या पेरेंट्स को इतना अवेयर करना चाहिए कि खुद के बच्चों को, कि वो इतना अवेयर हो सके कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन को टेक्नोलॉजी ने नहीं बनाया। इसीलिए ये चीज हमेशा सब पेरेंट्स को याद रखना चाहिए। अच्छा, आपको अगर सुपर नेचुरल पावर मिले, आप क्या करोगे? नेचुरल पावर मुझे सुपर नेचुरल पावर जैसा शक्तिमान। शक्तिमान, अच्छा मैं एंजल बनना चाहती हूँ। क्यों? रीजन बोलती हूँ, सबको पीस करने के लिए, शांति करने के लिए, उस खुद को शांति करने के लिए, खुद जहाँ मर्जी जा सकूं बिना कोई रोक टोक का, जहाँ मर्जी घूमूं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा इस चीज के लिए। गाना तो आप ऑब्वियसली गाना गाते हो? गाती बेसुरी हूँ, बट गाती तो हूँ, बाथरूम सिंगर। ओके, कोई बात नहीं। तो पार्टी सॉन्ग के लिए कौन सा गाना आप प्रेफर करेंगे? आप मुझे पूछ रहे हैं पार्टी सॉन्ग्स के लिए? मैं ऐसी इंसान हूँ जो पार्टी में भी सूफी सॉन्ग्स बजा के छोड़ देती हूँ। ऐसा सब तो भाग जाएंगे ना। इसीलिए मैं अगर पार्टी सॉन्ग सच में ऑर्गेनाइज किया, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं डांसर नहीं हूँ, बस मुझे डांस करना बहुत पसंद है। आपको कोई हुक स्टेप है? नहीं, कोई हुक स्टेप, मुझे जो भी गाना बजा दो, अगर वो मैं नहीं भी जानती हूँ लैंग्वेज में, उस पर भी नाच दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं। मेरा क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे कि माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन मैं भी हूँ, तो माइकल जैक्सन का हुक स्टेप क्या है? मूनवॉक ना। उसके बाद ऋतिक रोशन का एक स्टेप ना, कोना पैर में, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई हुक स्टेप नहीं है ना। वो पर्सन का टाइम में जो ब्रिजन का टाइम में जो होता है डांस, ये बस ये आता है पहले। ओके। अच्छा, आपको एक कॉमन क्वेश्चन है, मैंने जो भी जितना मैंने गपशप किया है, सब गपशप में मैंने एक क्वेश्चन सबसे पूछा कि सबसे यूजलेस इन्वेंशन कौन सा चीज आपको लगा? यूजलेस इन्वेंशन, लेकिन मतलब सब लोग तो मुझे वही मोबाइल फोन के बारे में बोला। हाँ, सबसे यूजलेस बोला ना अभी का लिए। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीका से वर्ल्ड ग्रो कर रहा है ड्यू टेक्नोलॉजी, मोबाइल भी एक पार्ट है। अभी तो हम लोग भी यही बोल सकते हैं कि मोबाइल हमारे लिए एक जिंदगी का पार्ट हो गया। मोबाइल के बिना हमने और हमारे बिना मोबाइल नहीं, ऐसा हो गया। तो ये छोड़ के सबसे यूजलेस इन्वेंशन आपको कौन सा लगा अभी तक का? मेरे हिसाब से जो सबसे यूजलेस इन्वेंशन होगा वो है स्मार्ट वॉच। क्यों? उसका मैं बोलती हूँ। आजकल के आप देखोगे हर बच्चे के साथ स्मार्ट वॉच है। स्मार्ट वॉच का एडवांटेज है, मानती हूँ, उसमें बहुत कुछ होता है ना। आजकल फोन कैरी करना नहीं पड़ता है, इजी टू यूज है। बट बच्चे लोग वही स्मार्ट वॉच पहन के स्कूल जाते हैं। और सब स्कूल में ऐसा नहीं होता है कि चेक करते हैं, बट सब टीचर लोग भी ऐसा नहीं सोचते ना कि बच्चे लोग वो लोग से कॉपी कर पाएंगे। लेकिन आजकल के जनरेशन के बच्चे, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बहुत ऐसे होते हैं और बहुत नहीं भी होते हैं, वो लोग उस चीज का मिसयूज करते हैं, उससे फोन को कनेक्ट करते हैं, उस चीज से मैसेज इधर उधर खुद के फ्रेंड सर्कल में भेजते हैं, टीचर्स के ऊपर जोक्स बनाते हैं। वो सब चीज स्मार्ट वॉच, अभी देखिए एनालॉग वॉच है, घड़ी देखने के लिए वो वॉच एनालॉग वॉच है, तो उसको स्मार्ट वॉच का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर बनाया भी है तो ऐसा कर दो कि 18 से अबव यूज करे, कोई रूल्स बना दो ताकि वो इंसान मैच्योर हो, उसको यूज करना पता हो। अभी मैं भी एनालॉग वॉच यूज करती हूँ, मैं कोई स्मार्ट वॉच यूज नहीं करती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि स्मार्ट वॉच का एक मैं जैसे जानती हूँ एक टाइम देखने के लिए वॉच होता है, बट वो तो एक स्टैंडर्ड लेवल पे अभी देखिए मैं गई हूँ बाहर में पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ ना लोगों को, तुम्हारे पास स्मार्ट वॉच नहीं, मतलब तुम हम लोग से लो स्टैंडर्ड की हो, और तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तो तुम लोग लो स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं होता है, सब अपना अपना प्रेफर करते हैं, कौन सा किसको क्या यूज करना है, वही है। हाँ वही है। मतलब मुझे मतलब ये जो अभी का जो जनरेशन में जो निकल रहा है स्मार्ट वॉच ना, उसका कुछ और निकलेगा। उसके बाद अभी तो मोबाइल का भी बहुत सारा कैटेगरी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग इन इन्वेंशन के बीच में आके
हमारा पुराना वाला जो है हम लोग छोड़ के आ रहे हैं। हाँ। जितना भी आपका आसपास में लोग हैं, किस बात के लिए आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं? रीजन मालूम है? हाँ, रीजन मालूम है। ड्यू टू एक कॉमन चीज है, ये शायद आपको ही पता है। लोग मुझे पहले मिसअंडरस्टैंड इसलिए करते थे, बीइंग अ कॉन्वेंट स्कूल गर्ल, सब सोचते हैं कि मेरे में भर भर के एटीट्यूड है, ईगो एटीट्यूड दिखावा जाता है। मैं ऐसी लड़की हूँ जो बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। मैं किसी को दिखाने में प्रेफर, हाँ मुझे कुछ चीजें पसंद है, मैं खुद लेती हूँ, खुद मेरे पेरेंट्स को अर्ज करती हूँ कि मुझे दो, लेकिन मुझे किसी को दिखाना नहीं होता है कि मुझे वो, हाँ मैं तुमको दिखा रही हूँ, वो नहीं है। लोग मेरे में समझते कि मेरे में भर भर के एटीट्यूड है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं लोगों को हेल्प करना बहुत पसंद करती हूँ। ऐसा भी हुआ है कि मैंने हेल्प किया है, बट इन द रिटर्न जब मुझे चाहिए होता है, मैं कभी मिलता नहीं है मुझे। ये कॉमन है। हाँ। ये ऑलमोस्ट 80% कॉमन ही है। हाँ। आप किसी आदमी को आप हेल्प करोगे, हाँ। आप जब चाहेगा तो वही आदमी आपको हेल्प नहीं करेगा, ऐसा है। हेल्प तो करेगा नहीं ना। और एक चीज क्या होता है, अभी आप सपोज एग्जांपल ले रही, अब मैं आपको हेल्प कर रही हूँ ना, जब मुझे हेल्प चाहिए होता है ना, वो लोग उठ के ये सवाल करते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हाँ, लेकिन वो जो किया था वो भूल जाते हैं। ये क्योंकि आफ्टर ऑल वो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग का नेचर ही है। हाँ। और एक चीज जो लोगों का, मेरे में दो ऐसा चीजें जो मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। एक है, मैं जब बात करती हूँ, बात करते 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 मैं हाइपर हो जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चिल्ला रही हूँ, लेकिन मेरा टोन ही ऐसा है। लोग इस चीज को समझते हैं कि मैं चिल्ला के बात कर रही हूँ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आज सबसे बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरे लिस्ट में है, आप देखें, ये सब देखेंगे, ऑलरेडी सब्सक्राइब है, आप देखें। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल चिल्ला के बात करती हूँ, मतलब चिल्ला के बात नहीं होती। मेरा टोन ही ऐसा है, जेनेटिक ऐसा है, मेरा मम्मी का वॉइस भी ऐसा है, मेरा भी ऐसा है। इसलिए आप ना सोचे कि मैं आप पे चिल्ला के बात कर रही हूँ, मेरा टोन ही ऐसा है। उसके बारे में एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा आपको बात में मैं बोल रहा हूँ कि आप जो बोलते हैं कि आप हाइपर होना, हाइपर दो तरह का होता है। हाइपर एक होता है कि हाइपर गुस्से से होता है हाइपर, और एक हाइपर होता है आपको जो आप जो चीज कहना चाह रहे हो वो बात वो नहीं समझ रहा। वही है ना, गुस्सा वाला हाइपर नहीं है। आदमी लोग क्या सोचते हैं कि देखो ये बात तो गुस्सा हो गया, हाइपर हो गया। नहीं, वो वाला नहीं। मैं अभी आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप नहीं, आपकी बात पे आप लगे हुए हो, आप मेरे बात समझने की कोशिश ही नहीं कर, उस चीज को लेके मैं हाइपर हो जाती हूँ कि आप समझो ना मेरी बात को। ऐसा तो ये सब के लिए अभी तो एक ही मंत्र है, बी कूल। लाइफ में अभी जो आप पहले आपका ड्रीम है क्रू बनना, बाई चांस आप क्रू नहीं बने तो दूसरा ऑप्शन, क्योंकि लाइफ में सबका डबल ऑप्शन होता है, फर्स्ट प्लस सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं, ऐसा तो ऑप्शन है कि मैं अगर क्रू नहीं, मैं क्रू एक ही चीज के लिए नहीं बन सकती गाइस, क्योंकि मेरा हाइट थोड़ा सा कम है, जेनेटिक है, वही मेरी मम्मी थोड़ी। अभी एक चीज में वो हाइट के बारे में बोलो। हाँ, तो कभी कभी आपको ऐसा भी लगा होगा कि आज मेरा हाइट कमती है, मैं क्यों नहीं बना बोल के खुद को रिग्रेट फील करा होगा किसी दिन आपने। हाँ, लेकिन ये आपको पॉजिटिव है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे आदमी लोग से बोले इसका हाइट छोटा है, तो रिमेम्बर सचिन तेंदुलकर। हाँ, आई सैल्यूट सचिन सर को। हाँ, उनको कौन नहीं जानता, वो कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं। मैं तो क्वेश्चन आ रहा आपका, प्लान बी, प्लान है, प्लान बी, प्लान है आपका हो गया क्रू का, और प्लान बी क्या? प्लान बी अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया मैंने अभी तक भी, लेकिन और एक चांसेस है जो मेरा हाइट थोड़ा सा छोटा है, अगर बाई चांस भगवान का कान में टच ये ना पहुंचे, मैं ग्राउंड स्टाफ भी ज्वाइन कर सकती हूँ क्योंकि उसमें कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं होता है। या फिर अभी मेरे में ये जुनून आया है कि मैं APSC भी क्रैक करूँ। मैं आई थिंक ये सब के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, हाँ अब जो APSC के लिए आपको पहले से मैं बेस्ट ऑफ लक दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा भी ड्रीम था APSC में, मतलब वो नहीं है, मैंने फाइनली करने के लिए प्रीलिम्स में जाके पास हुआ था, लेकिन मेंस में जाके थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा फिनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं रहा, प्लस कुछ फैमिली इशू रहा, लिव इट। हाँ, मैं सोच लिया कि मैं लक में नहीं है, लेकिन मैं जितना भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं सबको बोल रहा हूँ कि लाइफ में एक बार APSC ट्राई करो, क्योंकि बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। हाँ, बहुत हो या APSC हो, मुझे बहुत पसंद है। और ये चीज मैं आपको ही बोलना चाहती हूँ, ये जो मेरा क्रू का तो पैशन ही है,
उसको छोड़ के ये जो एपीएससी का मेरा मन है वो आपकी वजह से ही है। वो आपने ही मुझे बोला था कि तुम एक बार करो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकती हो। चाहे एक बार में ना सही, 2 बार में ना सही, 3 बार में तो होगा ना तुम्हारे अंदर। आपने जब बोला मेरे में पोटेंशियल है, मैंने उस चीज को दिल पे लिया। मैं ट्राई भी करूंगी आपके लिए, क्या पता होप से हो जाए। सबसे अगर हुआ तो सबसे ज्यादा क्रेडिट इनको ही जाता है। ये तो मतलब क्रेडिट नहीं, मतलब मुझे लगा, मैं उस दिन में जब से आपसे बात किया ना, बात करने के बाद में मुझे लगा आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हो आपका उससे ना। तो मैंने सोचा अरे आदमी को डिमोटिवेट क्यों करना है, कम से कम मोटिवेट करना है। तो मेरा अचानक मेरे ख्याल में जब आया था उस मेरा टाइम का जब आया था, तो किसी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया मुझे ये करने के लिए। मैंने खुद से मुझे मालूम है कि नहीं ये सबसे, क्योंकि देखो बोलने में ना मतलब असम के अंदर में अब जहाँ भी जाओ आपको सब लोग सैल्यूट करेंगे। हाँ, अपने गपशप के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक क्वेश्चन है, आपका व्यूअर्स को कुछ आपका लाइफ में कुछ हैशटैग है जो टैग आप बोलते हैं, आगे जो टैग लेकर चल रहे हैं ना, सबको लाइफ में टैग होता है। तो आपका लाइफ में कुछ हैशटैग है? कौन सा, क्या टैग है? हैशटैग सिंप्लिसिटी। जितना आप सिंपल रहोगे उतना ही, जितना आप सिंपल रहोगे उतना आप फ्लॉन्ट करोगे। जितना आप फ्लॉन्ट करने की तरह आप फ्लॉन्ट करना चाहोगे उतना ही आप और डिग्रेड होते जाओगे। इससे अच्छा सिंपल रहो, उसी से आप अपग्रेड करो खुद को। सिंपल रह के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आज मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बीइंग इन दिस जनरेशन, सब कोई को ये होता है कि मैं दिखाओ ऐसा मैं कर सकती हूँ। लोगों को कभी वर्ड से नहीं बोलना चाहिए, एक्शन से करके दिखाना चाहिए। इसलिए सिंपल रहो, बोलो भी नहीं, करके दिखाओ, तो लोग आपको ऐसे ही जानेंगे। किसी को दिखा के कुछ नहीं मिलेगा। एक रील आपको ये बोलना चाहती हूँ कि सिंपल रहो, लाइफ विल गो फार बेटर। नहीं, लाइफ विल बहुत स्मूथ हो जाएगा, लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत अच्छे से जाएगा। वही बात आपको ना, मेरा एक फिलोसफी है, आपका मतलब फिलोसफिकल थॉट है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। वो मस्त। सोचो दूर की, लेकिन करो लिमिट की तब जाके, क्योंकि आप जितना दूर सोचोगे उतना तक आप जा पाओगे इन फ्यूचर में ना। अगर आपका सोचे अगर आपका छोटा रहा तो आप इतना तक ही रहोगे ना। सोच बड़ा करना सा, एटलीस्ट कम से हम तो इतना तक तो जा पाएंगे। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जैसे कि हम लोग अभी सोच सकते हैं ना कि हम लोग पायलट बनेंगे, उस चीज के लिए हम लोग को कोशिश करना होगा ना। बिना हम लोग गिरे, बिना हम लोग उठे तो पायलट तो नहीं बन सकते ना। 1000 बार हम लोग को एंट्रेंस क्रैक करना होगा, रिटर्न क्रैक करना होगा, फिर हम लोग को खुद का जो प्रैक्टिकलिटी होता है वो दिखाना होगा, फिर तो हम लोग पायलट बन सकते हैं ना। इधर साइकिल नहीं चलाना आ रहा, उधर हम लोग पायलट भी नहीं बन सकते। ये बोल के नहीं होगा। कितने लोग हैं जो साइकिल नहीं चला सकते लेकिन कार चला सकते हैं। हाँ, वही है बात। और दूसरा भी एक बात है, एक आपका एड, अभी भी एक एड मुझे बहुत अभी याद आया, पे मत जाओ अपने आकर लगा अपने। हाँ, लेकिन मैंने क्या किया उसको मेरे लाइफ में मैंने उसको प्लास किया। मतलब किसी को आप दिखाओ मत। जो भी करना है करके फिर दिखाना, क्योंकि उस वक्त के बाद तो दिखाने की भी जरूरत नहीं है, लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा। मतलब दिखाओ पे मत जाओ, अपने आकर लगाओ। जो चीज हम लोग देख रहे हैं ना आजकल, चाहे जो भी हो, इन द अराउंड सब दिखावा है। सब दिखा हुआ है, रियल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अब जो भी जाओ, आप यूट्यूब खोलो, जो भी खोलो, सब दिखा हुआ है। आपको आप हर एक चैनल में आपको 90% मिलेगा, सब दिखा हुआ है। क्योंकि अपना वो लाइफ शौक पूरा करने का आदमी क्या नहीं करते। लेकिन मेरा अलग है, दिखाओ पे मजा अपने का अलग। और कुछ अपना व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे आप? अभी एक कुछ सरप्राइज करते, कुछ अनरियल करते हैं। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। आप इतने सारे वो कर चुके हैं, 4 मैं लेके शायद 5 हो गई है, 5 हो गई ना। तो अभी आपसे भी कोई कुछ सवाल किया जाता है। आपने मुझे क्वेश्चन किया था ना, आपका तो अभी शादी हो गया, माइंड मत करिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। शादी के पहले क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की थी जिससे आप पसंद करते थे, जिसको आप अपने लाइफ पार्टनर ना सिर्फ कि हाँ, जिसके लिए आपका जो फर्स्ट लव होता है ना। मेरी दीदी को आपने शादी किया है, उनको छोड़ के पहले आपकी जिंदगी में कोई ऐसा था? उसका फर्स्ट लव नहीं बोलेंगे, उसका एक क्रश टाइप था कॉलेज में। मतलब क्रश मतलब नेपाली, क्योंकि हम लोग तो अभी ब्रॉक वैली में थे ना, मतलब नेपाल तो इतना नहीं था, बंगाली समझ लीजिए, बंगाली थे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, क्रश ही था। लेकिन क्रश होने के बाद में मुझे मतलब लगा, मतलब आफ्टर 10th कॉलेज में जब मैं जाके एंट्री किया
तो हम लोग एडमिशन के लिए लाइन में थे। हम लोग तो एडमिशन लाइन में थे उसी दिन। मतलब जैसे कि फिल्म में नहीं होता एक, जैसे कि मतलब हवा पीछे चल रहा है, घूम के देखने से मालूम होता है, ऐसे कुछ टाइप का सिचुएशन हुआ था। लेकिन मैंने जब देखा लड़के को, देखने के बाद में दिल में बची गिटार, ऐसा हुआ था। तो ऐसा होने के बाद में मैंने अपने दिल में रख लिया। दिल में रखने के बाद हाई सेकेंडरी कंप्लीट किया। एक ही साथ हम लोग थे, एक ही कॉलेज में थे और एक ही स्ट्रीम में थे, आर्ट्स में थे। लेकिन जब जितना हम लोग आगे बढ़े, अभी हाई सेकेंडरी फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकेंड ईयर, हम लोग का उस टाइम में डिग्री 3 इयर्स का था, अभी तो सेमेस्टर बस हो गया। जब डिग्री का लास्ट पार्ट में हम लोग जब आए, तभी तो अभी बहुत फुल मेच्योर हो गया ना, तब जाके हमको रियलाइज हुआ कि नहीं, क्योंकि अपना कास्ट होता है, वो है ना। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि अगर उनके साथ में अगर रिलेशन में अगर मैंने रहा तो लाइफ में किसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दो वी बिलोंग टू ब्राह्मण ना। तो हम लोग ब्राह्मण में क्या होता है, ऑब्वियसली माता फादर नहीं मानेंगे। तो ऐसा भी सिचुएशन एक आया कि वेदर यू हैव टू चूज योर पेरेंट्स और लव। तो बीच में मैं मतलब मेरा पैर 2 नाव में हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले से मैंने वो कर दिया, बस वही था मेरा, और तो फिर तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग बोलते ना लव, मुझे लव का जो एक्चुअल मीनिंग शादी के बाद ही हुआ। आई प्रेफर लव जो होता है शादी के बाद ही होता है। ये मेरा थॉट है, बाकी लोगों को तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शादी के बाद जो होता है वो आखिर पे होता है। 2 दिलों का बॉन्डिंग, 2 आदमी का बॉन्डिंग, 2 सोल का बॉन्डिंग, हार्ट का बॉन्डिंग, वो शादी के बाद ही होता है। क्योंकि शादी के आगे में आप डोंट माइंड, हाँ यूथ को मैं बोल रहा हूँ, आज एक लड़के आप देखा, 2 दिन के बाद किसी और को आप, ऐसा होता था, वैसा होता रहता है ना। तो ये तो अलग बात, सबका अपना लाइफ का अपना पार्ट है। गाइस फुल्ली कमिटेड मैन। मैंने जो अभी आपको सवाल पूछा उसमें से जिसने आपने आंसर दिया ना, मैं उसमें से, और यूथ का सवाल होगा ऑब्वियसली, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर ऐसा सिचुएशन हो, आप एक दूसरी जाति के लड़की से प्यार करते हो ना, और एग्जाम्पल क्योंकि आपकी तो शादी भी हो चुकी है, आप दूसरी जाति के, अभी सोचो कि आप बैचलर हो, आपका शादी हुआ नहीं है, आप किसी और जाति की लड़की से प्यार करते हो, लेकिन आपका फैमिली ये फोर्स कर रहा है कि आप खुद की जाति से के लड़की से शादी करो। बीइंग अ बॉय आप शादी कर सकते हो, उसको खुश रख सकते हो ना, आप मम्मी के प्रेशर में आगे, पापा के प्रेशर में आगे आप कर लिया। लेकिन अगर आपकी जगह पे लड़की होगी, वो एक, मैं सपोज कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ सबको कि मैं दूसरी जाति लड़की से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा फैमिली फोर्स कर रहा है कि मैं खुद की जाति के लड़के से शादी करूँ। लेकिन अगर मैंने उसके साथ शादी किया, मैं खुश नहीं रही, जिससे मैं इसके साथ रह सकती हूँ जो मेरा अपना जाति का नहीं है, तो मेरा लाइफ तो जिसके साथ मैं खुश हूँ उसके साथ जाना वो बेहतर है ना। लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बारे में मैं अपना थॉट में बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पेरेंट्स को कन्विंस करना है। कन्विंस में से ऐसा टाइप का नहीं, मतलब कोई लोग होते ना पेरेंट्स साथ मतलब झगड़ा करके अगर मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगा तो मैं अपना हाथ का मतलब है कि मतलब पहले पेरेंट्स को कन्विंस करना है। कन्विंस ऐसा करना है कि मतलब ऐसा बोलना है कि पेरेंट्स को माँ और बाबा आपका जोड़ की वजह से मैं तो उसके साथ मैं शादी कर लूँगा, लेकिन ना मैं खुश रह पाऊँगा ना वो खुश रह पाएगा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस खुशी में आप चाहते हो कि अगर मैं खुश रहूँ तो आप मुझे उसके साथ में मुझे जिसके साथ मैं खुश रहना चाहता हूँ उसके साथ मुझे शादी करने के दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके फोर्स की वजह से मैं शादी कर लूँ, ठीक है, मैं आपका फोर्स की बात मान के मैं आपके साथ शादी कर लूँगा, लेकिन ना मैं उसको खुश दे जाऊँगा ना मैं खुश रह पाऊँगा। तो अल्टीमेटली कौन खुश रहेगा? कोई भी खुश नहीं रहेगा, ना पेरेंट्स ना वो। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स लोग तो मतलब पेरेंट्स को कन्विंस करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना। हाँ, बस वही है, जितना देर हो सके कन्विंस करना है। अगर बाय चांस पेरेंट्स भी नहीं माने तो लाइफ का डेफिनेशन एक ही है, सेक्रीफाइस। लाइफ भी सेक्रीफाइस, किसी को सेक्रीफाइस करने लगेगा, वैसे पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करना है तो आपको। थैंक यू, इतना ही था।